हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डी फॉर्म प्रिपरेशन में। तो आज मैं एक और वैकेंसी लेके आई हूँ जो हमारे आई है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक और वैकेंसी आ गई है। तो बात करते हैं इस वैकेंसी में क्या है, और ये वीडियो आप एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा क्या है इस वैकेंसी में और क्या है इसके नोटिफिकेशन में। तो चलते हैं हम नोटिफिकेशन की तरफ में। तो सबसे पहले इसमें हम फार्मासिस्ट की बात करेंगे। तो हम फार्मासिस्ट वाले किस में एलिजिबल हैं? जो ग्रुप 8Y जो 9 है, इसमें हम क्या है एलिजिबल है। ग्रुप 8Y9 मेडिकल असिस्टेंट फॉर कैंडिडेट होल्डिंग डिप्लोमा और बीएससी इन फार्मेसी, इसमें हम कर सकते हैं अप्लाई। जिसमें आपका क्या क्या होगा? फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, एक रिटन टेस्ट होगा और एडेप्टेबिलिटी टेस्ट सेकंड, और मेडिकल अपॉइंटमेंट्स होगा। All the districts of states of Tamil Nadu, Kerala, Karnataka, Telangana, Andhra Pradesh and UTs of Pondicherry and लक्षद्वीप वालों के लिए है ये। देखते हैं और क्या है आगे में देखते हैं। सबसे पहले जो आपके टेस्ट होगा, जो ये सबसे पहले मेन बात है, जो वैकेंसी ये किन लोगों के लिए, कौन से कैंडिडेट के लिए है, जो कहाँ से डोमिसाइल है। तो ये जो कैंडिडेट है, देखो सेकंड नंबर पॉइंट में क्या लिखा हुआ, द रिक्रूटमेंट टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फ्रॉम 6 आवर मॉर्निंग ऑनवर्ड्स एज पर द डिटेल्स गिवन अबव। ये जो आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा वो आपका 4 फरवरी 2025 टू 5 फरवरी 2025 रहेगा, जिसका और रिपोर्टिंग डेट है मतलब 4 जनवरी। तो उसको कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, द only candidate fulfilling the domicile requirements as mentioned of para 1 eligibility condition of महाराजा, जैसे जो कोच्चि केरला वगैरह से हैं, जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पांडुचेरी, यूटीज ऑफ पांडुचेरी, लक्षद्वीप से जो हैं, स्टेट से जो बिलोंग करते हैं, उनके लिए मेनली ये वैकेंसी आई है। और वैसे मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें भी एयरफोर्स का एक और वैकेंसी था, लेकिन वो हमारे कई और डिपार्टमेंट्स, कई और स्टेट से था, जैसे उत्तराखंड वगैरह, उधर से कोई चंडीगढ़ वहाँ से वैकेंसी था, उत्तराखंड, लद्दाख और छत्तीसगढ़ से। लेकिन ये वैकेंसी हमारे इधर से आई है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडुचेरी, लक्षद्वीप, केरला, कर्नाटका वालों के लिए। अब बात करते हैं क्या है ये वैकेंसी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ हम जाएंगे तो देखते हैं सबसे पहले मैरिटल स्टेटस और डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक। तो देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है। हाँ, तो मैरिटल स्टेटस आपका क्या होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, आप मैरिड हैं या नहीं मैरिड हैं, उसमें भी सब आपका डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ मैं, देख लीजिए। कैंडिडेट शुड बी अनमैरिड एंड बोर्न बिटवीन 3 जुलाई 2024 एंड 3 जुलाई 2008, बहुत बीएससी और डिप्लोमा। अगर आपके पास बी फॉर्म और डी फॉर्म और फ्रेशर कैंडिडेट ऑल एलिजिबल है, बट आपका डेट ऑफ बर्थ इन बिटवीन होना चाहिए 3 जुलाई 2024 टू 2008। फार्मेसी इफ applicable, unmarried candidate should be born between 3 July 2001 and 3 जुलाई 2006। ये होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ इन बिटवीन ओनली। अब देखते हैं, और 10+2 होना चाहिए, और 10+2 आपका होना चाहिए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और इंग्लिश फ्रॉम एजुकेशन, जिसमें आपका 50% मार्क्स होना ही चाहिए। इन एग्रीगेट आपका 50% होना चाहिए, और 50% मार्क्स इन इंग्लिश में भी होना कंपलसरी है। ये था आपका एलिजिबिलिटी, मेरिटल स्टेटस और डेट ऑफ बर्थ। अब बात करते हैं कैंडिडेट विद डिप्लोमा एंड बीएससी इन फार्मेसी। कैंडिडेट शुड हैव पास 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फिजिक्स प्लस 50% मार्क्स का इंग्लिश में होना चाहिए। उसके एडिशन में आपका होना चाहिए डिप्लोमा और बी फार्म होना चाहिए, वो भी 50% एग्रीगेट होना चाहिए आपके उसमें। और वैलिड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल से, मतलब एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप होना चाहिए, आपके पास एक लाइव रजिस्ट्रेशन होना बहुत ही कंपलसरी है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशन बोर्ड। हाँ, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं डोमिसाइल। मैंने पहले ही बात कर दिया था, उसमें आप होना चाहिए कर्नाटका
उधर से आपका डोमिसाइल होना चाहिए कोच्चि से। उस अब बात करते हैं ये क्या है, ये ठीक है। ऐसे फॉर्म भरने से पहले पूरा एक वीडियो, सॉरी वीडियो नॉट, ये पूरा अच्छे से देख लेना अपना ये नोटिफिकेशन में। इस नोटिफिकेशन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दूंगी। हम जो अगर आप नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह का कंज्यूम करते हैं तो उन लोगों के लिए ये वैकेंसी वैसे भी नहीं होने वाली है। और बॉडी टैटू की बात करें, जिसके परमानेंट बॉडी टैटू हैं, बॉडी टैटूज आर नॉट परमिटेड। अगर आपके बॉडी टैटू है तो वो परमिटेड नहीं है। आप ओनली सिक कैंडिडेट, उनके वो हेयर मतलब लॉन्ग हो सकते हैं, बाकी जो सिक नहीं है उनके वही छोटे छोटे हेयर वगैरह होना चाहिए, वो सब कॉमन सी थिंग्स है। और क्या बात है इसमें। और अगर आप एग्जाम देने जाओगे, लिखने एग्जाम अगर आप लिखने जा रहे हो तो आपके पास एचबी का पेंसिल होना चाहिए, इरेजर, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर, ये सब, पेन फॉर राइटिंग, ये सब होना चाहिए। और कलर साइज फोटोग्राफ, बैकग्राउंड फॉर 6, अच्छे से पढ़ के जाना क्या क्या है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और जो पहले से ही आर्मी और नेवी में लगे हुए हैं उनके लिए एक छोटा सा पैराग्राफ है। उनके लिए भी कुछ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है और अब बात करेंगे नेक्स्ट, ये लास्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट, मैंडेटरी मेडिकल स्टेटस स्टैंडर्ड। देखो आपका वेट भी एक फिक्स होना चाहिए, मतलब इसमें जो एक क्राइटेरिया है उस वेट तक आपका उसका वेट आपका होना चाहिए। आपका चेस्ट इतना 77% आपका सर्कमफेरेंस होना चाहिए। देखो 77 सेंटीमीटर आपका सर्कमफेरेंस होना चाहिए चेस्ट का। और हियरिंग आपकी एबिलिटी होनी चाहिए एक फिक्स है। और डेंटल शुड हैव हेल्दी गम्स, गुड सेट ऑफ टीथ, और मिनिमम 14 डेंटल क्या लिखा हुआ है पॉइंट्स होना चाहिए। और जनरल हेल्थ वगैरह, मतलब सारा आपका मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। हाइट, विजुअल, ये सब लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ है हाइट कितना होना चाहिए, और विजुअल कितना, एक्यूटी कितना होना चाहिए, 6/36 ईच आई, करेक्टेबल टू 6/6 ईच आई। और सीपी सेकंड का आपका कलर विजन होना चाहिए। हाइट होना चाहिए आपका 152 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका हाइट। ये सब बहुत कंपल्सरी चीज़ें हैं फॉर आर्मी में, अगर आप जा रहे हैं तो ये बहुत कंपल्सरी चीज़ें हैं। टर्म्स और कंडीशन वगैरह दिया हुआ है। स्टेजेस ऑफ ट्रेनिंग, डिप्लोमा इन जॉब्स फॉर और कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड टू स्टे विद देयर फैमिली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ट्रेनिंग पीरियड में आप अपनी फैमिली के साथ नहीं रुक सकते हैं। अनमेरिड कैंडिडेट विल नॉट परमिटेड टू गेट मैरिड टिल सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ देयर और पे अलाउंस आपको देखो ड्यूरिंग ट्रेनिंग स्टाइफंड मिलेगा, 14,600 पर मंथ मिलेगा, सैलरी पेड है। ये सब देख लेना, ठीक है। ये हाँ हमारी वैकेंसी किसकी तरफ से, वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से वैकेंसी है। जो एलिजिबल हैं उनके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन उनके लिए। और अभी से आप अपना रनिंग वगैरह, हाँ एक रनिंग का भी तो है इसमें नहीं दिया हुआ है, हाँ यहाँ पर हम उस लाइन से चूक गए हैं। इसमें ये रहता है कि 1 मिनट में आपको शायद 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ेगा, ये सब भी है। इसमें हम कहीं चूक गए। ये मैं आपका जो भी है ये पूरा नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। और हाँ एक मेन चीज ये रही, देखो this Air Force, Indian Air Force offer opportunities for only for male candidate, गोरखा सब्जेक्ट नेपाल सिटीजन। ओके ये हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये वैकेंसी नहीं है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन फीमेल के लिए नहीं है। तो ये इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, एंड मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।